1947 में $1 3.3 रुपीस के बराबर था। इसके बाद 1985 में 12 रुपीस के बराबर, फिर 1995 में $1 32 रुपीस, 2011 में 55 रुपीस और आज इसकी कीमत करीब 79 रुपीस के बराबर है। इससे साबित होता है कि डॉलर के सामने रुपीस की वैल्यू लगातार गिर रही है। लेकिन डॉलर दिन ब दिन महंगा क्यों होता जा रहा है? साथ ही डॉलर के प्राइस इंक्रीज होने से मेरे और आपके जैसे नॉर्मल पर्सन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जिस तरह एक देश से दूसरे देश जाने वाले टूरिस्ट अपने देश की करेंसी से दूसरे देश की करेंसी खरीदते हैं, ठीक उसी तरह बिजनेसेस अपने देश की करेंसी का इस्तेमाल करके दूसरी करेंसी खरीदता है। इन सब को आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करती है, फैक्ट्रीज खोलती है और लोगों को जॉब देती है, तब वो इस दौरान होने वाले सारे पेमेंट्स रुपीज में करती है और सिमिलरली उसके पास रुपीज भी तभी आते हैं जब वो अपनी देश की करेंसी देकर रुपीज खरीदती है। अब ये सारी प्रोसेस जल्दी से निपट जाए, इसके लिए बैंक्स के पास पहले से ही फॉरेन करेंसीज मौजूद होती है, पर इस एक्सचेंज प्रोसेस को पूरा करने के लिए बैंक्स को आरबीआई के रूल्स का पालन करना होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया में इन्वेस्ट करें, जिससे हमारा प्यारा भारत फिर से एक बार सोने की चिड़िया बन जाए। हालांकि आरबीआई का रोल यहीं खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि आरबीआई ये भी इंश्योर करता है कि भारत को किसी भी कंडीशन में पाकिस्तान की तरह आईएमएफ से बेल आउट्स या राहत पैकेज ना मांगना पड़ जाए, जिसके लिए आरबीआई अपने पास हमेशा बहुत सारी फॉरेन करेंसीज रखता है, जिसमें बहुत डॉलर भी शामिल होते हैं। आरबीआई की फॉरेन रिजर्व्स में रखे ये डॉलर्स बस यूं ही पड़े रहते हैं और अगर इंडिया को कभी सारे लोन्स चुकाने पड़ गए तब हमारे पास ये डॉलर्स हैं, जिन्हें बेचकर इंडिया अपने सारे लोन्स को चुका सकता है। यही फॉरेन रिजर्व्स वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और बहुत सी फॉरेन कंपनीज को ये विश्वास देती हैं कि इंडिया पूरी तरह से स्टेबल है। अब अगर डॉलर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तब आरबीआई और गवर्नमेंट 3 तरह से डॉलर के प्राइस कंट्रोल कर सकता है। पहला, आरबीआई अपने रिजर्व में से कुछ डॉलर्स निकालकर उन्हें मार्केट में बेच सकता है। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट भारत के लोगों के लिए बाहर की चीजें लाना और डिफिकल्ट बना सकता है, जिससे कि डॉलर्स की डिमांड घट जाए। और तीसरा, गवर्नमेंट दूसरे देशों के लिए इंडियन चीजें खरीदना और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है, जिससे कि दूसरे देश डॉलर्स देकर ज्यादा रुपीस खरीदें। अगर आरबीआई चाहे तो ऑन पेपर अपनी पॉलिसीज में चेंज लाकर $1 को ₹1 के बराबर कर सकता है। पर सवाल ये आता है कि अगर आरबीआई ने ऐसा कर दिया तब कोई कंपनी इंडियन आईटी गाय को क्यों हायर करेगी? क्या कोई अपनी फैक्ट्री यहाँ पर खोलेगा? इससे अच्छा तो वो कंपनी अमेरिका जाएगी और वहाँ पर एम्प्लॉयज हायर करके अपनी फैक्ट्री खोलेगी, क्योंकि अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी इंडिया से बेहतर है। फिर सेम पैसा देकर लोअर टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम क्यों करना? अगर डॉलर और रुपीस सेम हो गए तब हर इंडियन के लिए देश छोड़ना काफी आसान हो जाएगा, जिसके बाद वो अपने परिवार को लेकर भारत से चला जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर $1 ₹1 के बराबर हो गया तब यह हमारे देश को ले डूबेगा। वैसे रुपीस की हालत अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि इसको मौजूदा समय में 3 बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। पहला प्रॉब्लम है पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, इसमें लोग रुपीस बेचकर फॉरेन करेंसीज खरीद रहे हैं। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम है ऑयल के बढ़ते प्राइसेस, क्योंकि बढ़ते ऑयल प्राइस के चलते नेचुरली इंडिया को सेम क्वांटिटी ऑफ ऑयल खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपीस बेचना पड़ेगा। और तीसरी बड़ी प्रॉब्लम को देखें तो वो है करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंडिया के माल जितनी तेजी से बाहर से अंदर आ रहे हैं उतनी स्पीड से माल इंडिया से बाहर दूसरे देशों में नहीं बिक रहे हैं। आपने सुना होगा कि पिछले साल बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में बड़े बड़े आईपीओ देखने को मिल रहे थे। यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, जिसके चलते जो इन्वेस्टर्स पहले यूएस से लोन लेकर इंडिया में इन्वेस्ट करते थे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने के चलते बहुत कम ऐसा कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन रुपीस डॉलर के सामने लगातार गिर रही है। रुपीस भले ही आज एशिया की सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसीज में से एक क्यों न बन गई हो, पर इंडिया ये लड़ाई एशिया के बाकी देशों से काफी बेहतर तरीके से लड़ रहा है। और इसका एग्जाम्पल है रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जिसके चलते जहां बांग्लादेशी करेंसी 8.2% और चाइनीज युआन 5.7% गिरा है, तो वहीं इंडियन करेंसी इतना सब हो जाने के बाद भी सिर्फ 5% ही गिरी है। लेकिन आखिर इंडियन रुपीस को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है? वेल, रुपी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें उसे मार्केट में दूसरी कंट्रीज की करेंसी के मुकाबले ज्यादा यूजफुल और बेनिफिशियल बनाना होगा, क्योंकि किसी चीज की यूजफुलनेस बढ़ने से ही उसकी डिमांड बढ़ती है और बढ़ती डिमांड से ही उसकी प्राइस भी इंक्रीज होती है। इन बातों को इजीली समझने के लिए आपको ऑरेंजेस यानी कि संतरे की हेल्प लेनी होगी। अमूमन एक फल वाला ऑरेंज का प्राइस डिसाइड करता है, पर जो ऑरेंज हम 60 से 100 रुपए किलोग्राम में खरीदते हैं, अगर फल वाला उसे 5000 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बेचने लगे तब बेशक ही हम ऑरेंजेस किसी दूसरे फल वाले से खरीदेंगे या फिर कुछ दिनों तक ऑरेंज खाना ही बंद कर देंगे, जिसके बाद फल वाले को लाइन पर आना ही होगा। लेकिन अगर इसी बीच ऑरेंजेस की यूजफुलनेस बढ़ गई और ये हमारी डाइट के साथ साथ
एनर्जी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होने लग गया, तब इन चीजों को बनाने के लिए न्यू फैक्ट्रीज ओपन होंगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा और बिजनेस बनने लगेंगी। तब जाकर ही ऑरेंजेस की बढ़ी हुई प्राइस जस्टिफाइड होगी। अब अगर ऐसा ही कुछ हम इंडियन रुपीस के साथ भी चाहते हैं, तब एक कंट्री के तौर पर हमें उसकी बढ़ती वैल्यू को जस्टिफाई करने के लिए मेजर स्टेप्स लेने होंगे। साथ ही हमें टूरिज्म को भी बढ़ावा देना होगा, क्योंकि टूरिज्म से भी एक बड़े अमाउंट में फॉरेन करेंसीज इंडिया में आएगी। साथ ही रुपीस की डिमांड भी बढ़ेगी। फिलहाल कोविड-19 के चलते इंडियन टूरिज्म काफी खस्ता हालत में है और गवर्नमेंट को इसको फिर से रिवाइव करने की दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म में हुई गिरावट के चलते ही हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का ये हाल हुआ है। और अगर हम नहीं चाहते कि इंडिया के साथ ऐसा हो, तब इसके लिए हमें यानी कि एक नॉर्मल पर्सन से लेकर पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज तक हर किसी को कोशिश करनी होगी और अपना थोड़ा सा ध्यान दंगों, पॉलिटिक्स, रिलीजन से हटाकर इस तरह भी लगाना होगा। शायद तभी जाकर इंडियन करेंसी पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा पाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं।